नमस्कार, जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2026 में 25,487 पदों पर एग्जाम सभी बच्चे दे के आ चुके होंगे। हालांकि बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली, बहुत सारे युवाओं में आक्रोश देखने को मिला, परेशानियां भी बहुत ज़्यादा उठाई बच्चों ने। लेकिन प्यारे बच्चों, फाइनली आप सभी ने एग्ज़ाम दे लिया है और पेपर के लेवल पे भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों पे आपको जानकारी पूरी देंगे। लेकिन यहाँ खास बातें जो आपको समझनी है, आज हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं कि आपकी आंसर की को लेकर के। ठीक है, तो कुछ पुराने आंकड़ों को अगर देखें कि एसएससी जो है अपना रिजल्ट कब देती है, उसको समझेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपका एसएससी इस समय पे जो पेपर हुआ है, पेपर में आपने देखा जगह जगह अनियमितताएं देखने को मिली, लेकिन फिर भी हाँ, काफ़ी कुछ सुधार किया गया। ठीक है, तो देखो, एसएससी की तरफ से जब भी कोई परीक्षा कराई जाती है, जैसे सीएचएसएल है, सीएचएसएल का जो आंसर की जारी किया गया लगभग 14 डेज में, जो है आपका आंसर की जारी किया गया लगभग 14 दिनों में। ठीक है, लगभग 14 डेज में आपका आंसर की जारी किया गया, क्योंकि एसएससी कराती है सारी भर्तियां को। और सारी भर्तियां जब एसएससी कराती है तो आपका जो एसएससी जीडी का आंसर की है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे सीपीओ की बात करें तो सीपीओ में लगभग 10 से 12 दिन का समय आपका लगता है हमेशा से ही आंसर की आने में, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आंसर की आ गई थी लगभग 13 से 14 दिनों में, इसकी आंसर की जारी हो गई थी। और दिल्ली पुलिस सिपाही की बात करें तो सिपाही में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा दिल्ली पुलिस के में। हालांकि दिल्ली पुलिस के सिपाही के लिए तो बहुत सारा युवा परेशान है, क्योंकि आप सब जानते हैं इतना लंबा समय हो गया है ना, इतना लंबा समय हो गया कि रिजल्ट नहीं आया। दिल्ली पुलिस के रिजल्ट को लेकर के ज़्यादातर बच्चा परेशान है। तो दिल्ली पुलिस सिपाही का लगभग 1 वीक में आपका इन्होंने आंसर की तो दे दिया था, लेकिन अभी भी लगातार अनियमितताएं इसमें चल रही है, यानी कि रेगुलरिटी देखने को नहीं मिली। कभी किसी प्रकार से, कभी किस प्रकार से भर्ती जो है इसी तरीके से आगे पीछे होती रही है। और अभी रिजल्ट इसका बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और युवाओं में कहीं ना कहीं असंतोष भी है। और अगर हम फेज 13 की बात करें साथियों, तो जो हमारा फेज 13 है, इसका भी लगभग 12 से 14 दिनों में आपका एसएससी जो है आंसर की जारी कर देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें आपके एसएससी जीडी को लेकर के, तो देखो एसएससी जीडी की जो आंसर की है वो ज़्यादा समय नहीं लगेगी, लगभग 7 से लेकर के 10 जून तक आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। और इस आंसर की में आप सभी अपने आंसर्स चेक करना और ज़रूर कमेंट में बताना। वैसे यहाँ भी आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है, आप जैसे पेपर दे के आए हैं तो आपका स्कोर क्या है, ताकि ये पता चल सके। अभी जो लोग पेपर में अपने में अच्छा स्कोर बता रहे हैं, आने वाले समय में वो अपना स्कोर क्या बताते हैं आफ्टर आंसर की। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, प्रत्येक बच्चा ज़रूर नीचे कमेंट करना जो भी एग्ज़ाम दे करके आया है, वर्तमान में आपको क्या लगता है आपका कितना स्कोर है। स्कोर, सेफ स्कोर को लेकर बहुत सारे सस्पेंस है एसएससी जीडी में, क्योंकि एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो वास्तव में, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ तो जाती है कम। ठीक है, फिजिकल के लिए कम जाती है, लेकिन जिस समय पर आपकी फाइनल कट ऑफ बन के आती है, यानी फाइनल सिलेक्शन की बन के आती है, यानी कि जब आपका मेडिकल भी हो जाता है, आफ्टर मेडिकल जो फाइनल सिलेक्शन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए जो आपकी मेरिट तैयार होती है, वो बहुत खतरनाक लेवल की बन के आती है कि नहीं। मतलब उसमें 10-10, 12-12 नंबर ऊपर जो है मेरिट चली जाती है और बच्चा परेशान हो जाता है। जैसे पिछली भर्तियों की मैं बात करूं, पिछली भर्तियों में क्या हुआ है, 160 में से 150 पे गई है, 146 पे जनरल की शुरू हुई है, 146 से भी। तो ये सारी चीज़ें डरावनी सी लगती हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी होती है इसमें, वो ध्यान रखना। मैं हालांकि इस पे आपके लिए डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, जिसको आप समझेंगे कट ऑफ को लेकर के, पिछली लगातार भर्तियों के बारे में, चाहे आपकी 53,690 की भर्ती हो, ठीक है, या उससे पहली हो 46 की, 48 की, 25 की,
सभी भर्तियों को बहुत अच्छे से हमने जो है यहाँ पे कवर किया, और हर भर्ती में ज़्यादा आपने देखा होगा हमारी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर भी देखने को आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, तो इसके लिए कट ऑफ हम आपके साथ में साझा करेंगे। मैं एक बात सभी से कहना चाहूँगा, सभी बच्चे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर इस समय पे क्या है। ठीक है, आपका स्कोर क्या है, और ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, प्रश्नों की संख्या जरूर बताइएगा। देखिए, बगैर आंसर की के भी जिस बच्चे ने वास्तव में मेहनत करी है ना, उस बच्चे को पता होता है कि वास्तव में उसका स्कोर जो है वो क्या है। समझ रहे हैं, अपने स्कोर का उसको पता रहता है अच्छे से। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा जरूर अपना स्कोर नीचे बताइएगा। हालांकि हम आपको कल डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से ये बताएंगे कि वास्तव में आपकी सेफ स्कोर कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि पिछली भर्तियों का जितना भी आपने एनालिसिस देखा होगा, ज्यादातर सभी का हमारा एनालिसिस जो है वो आपको कट ऑफ के इर्द गिर्द ही देखने को मिला होगा। भाई ऐसा तो कोई इस पृथ्वी पे है नहीं कि जो इधर से बोल देगा वही A to Z होगा। एक दो नंबर ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। और एसएससी में ध्यान रखना, मैंने जैसे जीडी का बताया है, एसएससी जीडी का जैसे मैंने आपसे कहा है कि भैया 2026 में जो है हमारी भर्ती हुई है 25,469 पदों पर। ठीक है, 25,487 पदों पर। ठीक है, इसकी आंसर की जैसा मैंने आपसे कहा कि 7 से लेकर के 10 जून तक जारी होने की संभावना रहेगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 तारीख में ही आ जाए, क्योंकि पिछली बार स्पेशली एसएससी जीडी की कह रहा हूं मैं, इसकी कट ऑफ तो जो है एसएससी बहुत जल्दी देता है हमेशा से ही। ठीक है, तो सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। इस समय पर भर्ती बहुत सारी आई हुई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यूपी पुलिस में भी भर्ती चल रही है क्या नहीं, और आपको रेलवे पुलिस में भी जल्दी भर्ती देखने को मिलने वाली है। रेलवे पुलिस में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, सीआरपीएफ में आपने फॉर्म डाल ही दिया होगा। ठीक है, तो इस समय आने वाले समय में जो भी बच्चे इसमें ऐसा लगे जिनको कि यार मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ है, तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने सीआरपीएफ में फॉर्म भरा होगा। ठीक है, असम राइफल में बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और जी असम राइफल के साथ में फिर आपको एक भर्ती देखने को मिलने वाली है आरपीएफ की। ठीक है, यूपी पुलिस की भर्ती जैसे ही ये अभी होगी तुरंत यूपी पुलिस में भी एक और नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो तमाम बच्चों से मैं यही कहूंगा, होपलेस होने की जरूरत नहीं, जो मेहनत कर रहे हैं करते रहो भाई जबरदस्त तरीके से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा है।